अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इकरा टेलीविज़न नेटवर्क के साथ मैं आपका मेज़बान जामिन अब्बास आपको अपने प्रोग्राम खुद को पहचान में वेलकम करता हूं। नाज़रीन, आज जिस टैलेंटेड शख्सियत को हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है उनका नाम नताशा ज़ैनब है, जो कि फाउंडेशन यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हैं और वहां से महज़ कॉम की तालीम हासिल कर रही हैं। और इसके साथ साथ नताशा ब्लॉगिंग भी करती हैं और बचपन से ही इनको पेंटिंग का भी बहुत शौक़ है। तो सबसे पहले नताशा, हम आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं कि आपने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए टाइम निकाला और स्टूडियो में तशरीफ़ लाई। अस्सलाम वालेकुम जामिन, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए, बहुत शुक्रिया। अच्छा नताशा, मैं ये बताइएगा कि प्रोग्राम के स्टार्ट में ही आपने उम्र के किस हिस्से में अपना पहला आर्टिकल लिखा था और उसका मौजू क्या था? जामिन, मैंने 8 साल की उम्र में एक छोटा सा समझें कि एक पैराग्राफ लिखा था, जिसको मैंने अपने बाबा को डेडिकेट किया था कि उनकी मेरी लाइफ में क्या कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने मेरे लिए क्या किया। उस वक्त इतनी रियलाइजेशन तो ऑब्वियसली नहीं थी, लेकिन फिर भी इतना कुछ था कि एक उनको पैराग्राफ लिख के दिया जिन पर उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा, एक कहते हैं ना कि आपको दात मिली हो। उसके बाद मैंने सोचा कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, तो मुझे तो इस तरह करना चाहिए। तो फिर मैंने वहाँ से स्टार्ट कर लिया। मैं अपने बाबा को काफ़ी दिन तक, मतलब थोड़े थोड़े दिनों बाद पैराग्राफ्स लिख के, नोट्स लिख के दे दिया करती थी। या गुस्सा हो गई तो मैं चीखने चिल्लाने के बजाय अपना गुस्सा लिख के निकाल लेती थी। तो यहाँ से वो लिखने का आगाज़ हो गया और उसके बाद फिर लिखते लिखते यहाँ तक पहुँच गए। तो यानी आपकी पहली मोटिवेशन आपके फादर थे और उन्होंने आपका मोराल आप किया। बिल्कुल बिल्कुल, बेहतरीन। और इसके साथ साथ आप पेंटिंग में भी शौक रखती हैं, तो पेंटिंग में भी आपको बचपन से ही महारत हासिल है या फिर आपने थोड़े बड़े होके राइटिंग के बाद पेंटिंग में भी इंटरेस्ट लेना शुरू किया? बचपन में मुझे फूल भी नहीं बनाने आता था, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैं 3 क्लास में थी जब ऐसा हुआ कि मेरी एक दोस्त ने एक टॉन्ट सा किया कि तुम छोड़ दो, तुमसे नहीं होगा। पता नहीं बचपन में भी ये चीज़ हिट कर सकती है आपको कि नहीं, कि आप नहीं कर सकते। ये एक सवाल है, एक एक्सप्लेनेशन मार्क बंदा आगे लगा दे तो उसको ऐसे नहीं लेना चाहिए। मैंने उसको एज अ चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। इतनी सी एज से मुझे नहीं पता था, लेकिन वहाँ से फिर मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की। इसमें मेरे बाबा ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। ही यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन मी कि मुझे पेंट्स चाहिए, मुझे न्यू स्केच बुक्स चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। लेकिन हर टाइम ही वॉज ऑलवेज सपोर्टिंग मी, हैविंग माई बैक। मैंने पहली दफ़ा पेंटिंग बनाई तो उन्होंने उसको फ्रेम करा के अपने कमरे में लगवा लिया। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि आपकी हर चीज़ में, हर काम में पहली मोटिवेशन आपके फादर थे। नताशा, में ये बताइए कि आपके इस कैरियर में आपको अभी तक किस किस मुश्किल का सामना करना पड़ा है? डिमोरलाइजेशन, एग्जैक्टली। उसके बाद लोग आपको बुरे नज़रिए से भी देखते हैं कि अगर आपने कोई चीज़ बनाई है, वो आपके ख़यालात, आपका तसव्वुर आपकी पेंटिंग पर आया है, आपने उसको अपने तरीके से बयान किया है। अब उसमें खामियां निकालना कि ऐसा नहीं ऐसा है, आप पॉजिटिव क्रिटिक्स कर सकते हैं, बिल्कुल सब में कर सकते हैं, लेकिन इस तरह नहीं होता ना कि आप किसी को तकलीफ़ पहुंचाने वाले, दिल आज़ारी वाली बातें करना शुरू कर। अच्छा नताशा, मैं आपकी बात काटते हुए एक बात करना चाहूँगा कि वो बड़ी मशहूर कहावत है कि एक तस्वीर 1000 लफ्ज़ को बयान करती है। तो क्या इस बात में कितनी सदाकत है? वाकई एक पेंटर के दिमाग में पेंटिंग बनाते वक्त 1000 थॉट्स चल रही होती हैं या नहीं? पेंटिंग, बिल्कुल अगर मेरी बात की जाए तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। हज़ार बातें चल रही होती हैं। आप कैसा फील कर रहे हैं, आपकी पेंटिंग अगर आपने उस वक्त बनाई है ना, तो आप उस वक्त में रह के नहीं बना रहे होते। आप पीछे उसका, मेरे ख्याल में एक 6 महीने तक का जो पीछे अरसा गुजरा होता है ना, वो आपके ऊपर क्या गुजर रही होती है उस वक्त में। आप खुश हैं ज़िंदगी से, मुतमईन हैं, या आप नहीं पसंद कर रहे ज़िंदगी को अपने लिए, आप नहीं चाहते कि ये वो कुछ नहीं है जो आप चाहते हैं अपने लिए। तो वहाँ पर जब वो आप एक तस्वीर में एक उसको शक्ल देते हैं ना, तो वहाँ से चीज़ें बदलना शुरू हो जाती हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में रंग भरने की कोशिश करना शुरू करते हैं, आप अगर पेंटिंग में ना एज एन आर्टिस्ट आप कलरफुल पेंटिंग्स को प्रमोट करना शुरू करते हैं, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना शुरू करते हैं कलर्स को अपनी लाइफ में, तो ये आपको फील होगा और लोगों को भी फील होगा कि यार आप एक पॉजिटिव तरफ से जा रहे हैं, आप ज़िंदगी से मुतमईन हो रहे हैं।
आप अगर अपनी लाइफ में, अपनी पेंटिंग्स में, लाइव पेंटिंग्स जो आप स्टिल लाइफ करते हैं, उसमें आपने क्या कर दिया, काले रंग को इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा यूज़ कर दिया। वो आपके अंदर की एक अकेलेपन को, कन्फ्यूजन को, ज़िंदगी से नाखुशी को बयान करना शुरू कर देता है। बहुत वाज़ेह है। मेरे ख्याल में पेंटिंग मैं 2 औकात में करती हूँ, या तो मैं बहुत खुश हूँ या मैं बहुत ज़्यादा गमज़दा हूँ। तो आपका कहने का मतलब है लाइक पेंटिंग इज योर लैंग्वेज, पेंटिंग इज द वे लाइक यू एक्सप्रेस योरसेल्फ टू द वर्ल्ड। बिल्कुल। ओके। और नाजरीन, हमने नताशा की कुछ पेंटिंग और स्केचेस को एक पैकेज की शक्ल दी है, आइए उस पर नज़र डालते हैं। माशाल्लाह नताशा, आपकी पेंटिंग्स हमने देखी, बहुत खूबसूरत थी। अच्छा, आप PNCA में भी जा चुकी हैं 1 से 2 बार, वहाँ का फीडबैक कैसा रहा आपके लिए? अच्छा था, वो तो टीम वर्क का काम था। मैंने अपने आप को इतना नुमाया नहीं किया उधर, बस दोस्तों की हेल्प की, साथ उनके मिलके काम किया। काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा रहा ये एक्सपीरियंस एक, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट मिलते हैं, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशंस मिलती हैं, कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा आइडियाज़ मिलके एक बड़े आइडिया को जन्म देते हैं, तो वो एक चीज़ बहुत डिफरेंट थी, बहुत अच्छा लगा। और वहाँ पर सबने बहुत सराहा कि क्या मतलब हमने अच्छा काम किया। हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। जैसे कि हमारी सोसाइटी में हम देखते हैं कि जो आर्टिस्ट होता है उसकी ज़िंदगी एक आम बंदे के से अगर हम कंपेयर करें तो वो काफ़ी मुख्तलिफ होती है। लाइक आर्टिस्ट इज़ ऑलवेज लॉक्ड इन हिज रूम, वो ज़्यादा बाहर नहीं निकलता, या दोस्तों में उठना बैठना उसका थोड़ा सा कम होता है। तो क्या आपका भी ऐसा ही एटीट्यूड है, या फिर? इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की बात होती है, वो तो आर्टिस्ट होना ज़रूरी नहीं है उस पर। मेरे मानने में मैं एक्सट्रोवर्ट कहने के बावजूद एक इंट्रोवर्ट हूँ। मैं चीज़ों पे ज़्यादा जल्दी डर जाना, चीज़ों में थोड़ा घबरा जाना, लेकिन जब भी काम करती हूँ या कुछ भी करती हूँ, मैं बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह ही हूँ। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट भी करती हूँ, और साथ में मैं अपना हर काम बखूबी अंजाम देती हूँ जैसे लोग नॉर्मल लाइफ में करते हैं। अच्छा नताशा, आपका जो पैशन है पेंटिंग, क्या आप इसको एज अ प्रोफेशन भी लेके चलेंगे? क्योंकि आपकी डिग्री भी मैथ कम्युनिकेशन है, तो क्या आप इस पेंटिंग को ही एज अ प्रोफेशन लेके चलेंगे, या आप इसको पैशन रखेंगे और प्रोफेशन के लिए आप कोई और फील्ड चूज करेंगे? मेरा हमेशा से एक चीज़ पे मानना है कि जिससे आप प्यार करो उससे कभी पैसे ना कमाओ। क्या बात। क्योंकि जब हम एक चीज़ पे, अब पेंटिंग मेरे लिए एक ज़िंदगी का सुकून है। जब मैं ज़िंदगी से थक जाती हूँ या मुझे कुछ तंग कर रहा है या मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तो मैं अपनी खुशी का इज़हार करती हूँ कुछ चीज़ बना के, कुछ कलर्स करके, कुछ भी करके। और अगर मैं डिप्रेस हूँ तो मैं उसको भी इसी तरह बयान करूँगी। तो मैं अब अगर इसको बेचना शुरू कर दूँ, अपनी दिल की एहसासात को, और जैसा मैं फ़ील कर रही हूँ, जैसा मैं इमेजिन कर रही हूँ, तो कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी कदर करेगा उन चीज़ों की। माशाल्लाह, आप बहुत लॉयल हैं अपने पैशन के साथ। अच्छा नताशा, हमें ये बताइए कि जो पेंटिंग आपकी फील्ड है, पैशन है, क्या इसमें कोई इंस्पिरेशन भी है आपकी, कोई रोल मॉडल या नहीं? रोल मॉडल कह सकते हैं कि मेरी जो कज़न है वो सब, मेरे जो इवन मेरे बाबा एक बुटीक काइंड ऑफ वर्क, मतलब उन्होंने हमेशा से ना बचपन से मुझे यही सिखाया है कि बेटे अगर करना है तो करो। क्योंकि वो जब करते थे ना तो उनके इतना काम में इतना पैशनेट होके वो काम करते थे। ही यूज्ड टू कलर द ड्रेसेस एंड स्टफ लाइक दैट। तो वो मुझे एक चीज़ इंस्पायर करती थी, तो वो चीज़ मेरे ब्लड में आई है। तो इट्स नॉट समथिंग कि मैंने पेंटिंग और कलर्स आपको इनहेरिटेड मिल गए। इनहेरिटेड मिले मुझे। बहुत बहुत अच्छे। नताशा, हमें ये बताइएगा कि जैसे सब कॉन्टिनेंट में एक माइंडसेट है कि यार एक स्टूडेंट पढ़ रहा है तो पेरेंट्स ये नहीं चाहते कि अपने पैशन की तरफ भी जाए। वो कहते हैं कि एक दफ़ा डिग्री कंप्लीट हो जाए फिर जो करना है उसने वो कर ले। मतलब स्टडीज़ और पैशन इकट्ठे कैरी नहीं किए जा सकते। तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि क्या ये सच है? यहीं पर तो इंसान गलती करता है। आप फॉरेन में देख लें, आप अब्रॉड, ऑल ओवर अब्रॉड देख लें, वो लोग 4-4 डिग्रीज इकट्ठे कर रहे होते हैं। दे डू डिग्रीज इन म्यूज़िक, आर्ट्स, दे डू वंस आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग डाउन माई ट्विटर एंड
there comes a tweet that I am graduated in dancing, singing and guitar. इस तरह के भी लोग हैं, तो फिर हम क्यों नहीं, जो हमें पसंद है हम वो क्यों नहीं कर सकते? आपको एफएससी पढ़ाई जाती है, आगे आपने करनी होती है, आगे आपने पेंटिंग करनी है और आप पढ़ रहे एफएससी है, क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर है। इंजीनियरिंग नहीं पढ़ेंगे तो आपके पेरेंट्स लोगों को कैसे मुंह दिखाएंगे? ये तो गलत करते हैं आप लोग अपने बच्चों के साथ। जब अगर बच्चा वो कर रहा है जो उसका पैशन है साथ साथ, ठीक है आप अपनी पसंद की डिग्री भी करवा लें उनसे, ना कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, लेकिन वो जो करना चाहता है उसको साथ साथ करने दें, ताकि वो फिर आपका भी सही से, आपके काम को भी सही से निभा सके और अपने दिल को भी सुकून और मुतमईन रख सके। तो मतलब आपका ये कहना है कि वन शुड ऑलवेज गो टुवर्ड्स द फील्ड जिसमें उसका पैशन और जिसमें उसकी काबिलियत हो। बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। अगर नहीं करते तो मैंने बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स देखे हैं जो कि, इवन मेरे अपने एक अंकल हैं वो डॉक्टर हैं, ही इज़ प्रोफेशनल, ही मतलब पीएचडी होल्डर जिसे कहते हैं वो हैं, लेकिन अब वो जिनको जब भी फ्री टाइम मिलता है वो कीबोर्ड पे अपना जो है ना पियानो बजाते हैं, वो पेंटिंग करते हैं, बिकॉज ही इज़ ऑलवेज टूवर्ड्स द आर्ट्स, हिज हार्ट इज़ ऑलवेज टूवर्ड्स द आर्ट। तो फिर इस तरह तो मतलब आप दुनिया को भी फेस कर रहे हैं, साथ में अपने पैशन को भी लेकर चल रहे हैं, अपना शौक भी पूरा कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? बहुत बहुत अच्छा मैसेज है। नताशा, इसके अलावा कोई मैसेज अगर आप यूथ को देना चाहें अपनी तरफ से प्रोग्राम के एंड में तो ज़रूर दीजिए। मैं सिर्फ एंड में यही कहना चाहूँगी कि आप जिस चीज़ को पसंद करते हैं, आपको दिली खुशी जहाँ पर आप जहाँ जिस चीज़ से मुतमईन होते हैं, तो आपको उसके लिए लड़ना भी पड़े तो कोई मज़ायका नहीं है इस बात में, आपको लड़ना चाहिए। लेकिन आप अपने वालिद, ये नहीं होता कि आप अपने घर छोड़ के चले जाएं, अपने वालिदैन से बगावत कर लें क्योंकि मैंने एक डिफरेंट फील्ड चूज़ करनी है, इसलिए ये गलत है। आप काम करें, साथ साथ आप उसको भी लेके चलें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा, क्यों नहीं करेगा। तो बस नताशा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाई। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। यू आर वेलकम। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अगर आप में भी कोई महारत है और आप दुनिया के सामने उसको लाना चाहते हैं तो हमें अभी ईमेल कीजिए या हमारे फेसबुक पेज पर हमें इनबॉक्स कीजिए और बताइए कि ऐसी क्या ख़ास बात है आप में। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में इसी अपने पन के साथ, कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।